हेलो दोस्तों, मैं विकास दहिया आपके लिए DSSS में जो साइकोलॉजी आती है 100 नंबर की, जिसमें साइकोलॉजी और पैडागोगी दोनों मिक्स होती हैं, उसकी तैयारी आपको करवाऊंगा। और पेपर में सिलेक्शन लेने के लिए आपको साइकोलॉजी और पैडागोगी में कम से कम 70 से 80 नंबर आएंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और जो साइकोलॉजी है वो CTET, STET, रीट, UP सुपर टेट, जो कोई दूसरे टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान। जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति, वो किससे हुई? मनोविज्ञान की उत्पत्ति वो हुई है दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र ही मनोविज्ञान की जननी है। और जो इसका जनक है मनोविज्ञान का, वो कौन है? वो है अरस्तु। मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। और अगर काल्पनिक के अनुसार, काल्पनिक या फिर कहीं पर काल्पनिक भी लिखा मिलेगा, इनके अनुसार जनक कौन है? प्लेटो। काल्पनिक के अनुसार जो मनोविज्ञान का जनक है वो कौन है? प्लेटो। और प्लेटो ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी रिपब्लिक। इन्होंने इसमें आत्मा शब्द का प्रयोग किया था पहली बार, इसलिए इसको काल्पनिक को इसका जनक मानता है मनोविज्ञान का। और मनोविज्ञान में सबसे पहले आत्मा का अध्ययन किया गया था लगभग 2000 सालों तक। लगभग 2000 सालों तक मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया गया था। और जो मनोविज्ञान शब्द है, इसका प्रयोग पहली बार 1590 में रुडोल्फ गोल्काई ने 1590 में पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। और कौन सी पुस्तक में किया था? वो किया था साइकोलॉजिया में। साइकोलॉजिया में इन्होंने पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। और मनोविज्ञान में जो पहले बताया गया कि मनोविज्ञान क्या है, उसमें हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। आत्मा का अध्ययन, इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया पहले। और आत्मा विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। इन्होंने इसको आत्मा का विज्ञान कहा था। और गैरिट ने जो साइकोलॉजी है उसको 2 शब्दों में विभाजित किया, जिसमें इन्होंने साइकी प्लस लोगोस 2 शब्दों में विभाजित किया। साइकी का अर्थ इन्होंने इसमें आत्मा बताया और लोगोस का मतलब अध्ययन बताया। तो इस प्रकार इन्होंने बताया कि इसमें हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें बताया कि आत्मा का अध्ययन करते हैं। फिर प्रश्न ये उठा, जो आत्मा क्या है? आत्मा का कोई रूप नहीं है, इसका कोई आकार भी नहीं है, इसको देखा नहीं जा सकता।
आत्मा का रूप नहीं है, आकार नहीं है, इसको देखा नहीं जा सकता है, इसलिए इसका विरोध होना स्टार्ट हो गया। और इसका विरोध होने का कारण क्या था कि एक तो ये विज्ञान पर आधारित नहीं है, विज्ञान पर आधारित नहीं है। दूसरा अमूर्त है, आत्मा को कोई मूर्त नहीं है। और तीसरा था इसमें प्रयोग संभव नहीं है। प्रयोग संभव नहीं है, इसलिए इसका विरोध होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि विज्ञान पर आधारित नहीं है, अमूर्त भी है, प्रयोग भी संभव नहीं है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, तो इसलिए एक नए परिभाषा दी गई कि मनोविज्ञान को फिर क्या कहा गया, मन या मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ये किसने कहा था? ये कहा था पोम्पोनोजी ने। पोम्पोनोजी ने कहा था जो मन है और जो मस्तिष्क है, इसमें मनोविज्ञान में हम मन और मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। और एक पोम्पोनोजी कहाँ के थे? ये थे इटली के। इन्होंने भी साइकोलॉजी को 2 शब्दों में विभाजित किया था। साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ इन्होंने यहाँ पर मन बताया और लोगस का मतलब अध्ययन। तो उन्होंने बताया इसमें हम मन का अध्ययन करते हैं, मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। मन या मस्तिष्क दोनों शब्द इन्होंने प्रयोग किए थे। और फिर मन के बारे में प्रश्न उठने लगा। क्या प्रश्न उठे? किसका रूप क्या है, इसका आकार क्या है, इसका स्वरूप क्या है, ये सभी प्रश्न उठने लगे थे। और फिर इसका जवाब भी ये नहीं दे पाए कि इसका रूप क्या, आकार क्या, इसको देखा नहीं जा सकता, इसका स्वरूप कैसा है। तो इस कारण इसका विरोध होना स्टार्ट हो गया था। कारण क्या थे इसके विरोध के? वही कारण थे, प्रयोग नहीं है, प्रयोग नहीं किए जा सकते, और अमूर्त है, और विज्ञान पर आधारित नहीं है, विज्ञान पर आधारित नहीं है। और विरोध करने वाले कौन थे इसमें? विरोध किसने किया था? विलियम जेम्स ने, विलियम वुंट ने, इनका जो शिष्य था टिचनर ने भी इसका विरोध किया था। और जेम्स सली ने भी इसका विरोध किया था। इन सब ने इसका विरोध किया था कि इसका प्रयोग नहीं है, इसमें अमूर्त है, विज्ञान पर आधारित नहीं है, और इसलिए जो मन मस्तिष्क का विज्ञान है इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और 1870 तक मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया। अठारह सौ 70 तक इसको मन का विज्ञान माना गया था। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरा था चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान ये किसने कहा था? विलियम वोंट, विलियम जेम्स
और जेम्स ली, इन्होंने इसको चेतना का विज्ञान माना, इन तीनों ने। और 1879 में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने 1879 में की थी। पहली प्रयोगशाला थी ये, पहली प्रयोगशाला। और इन्होंने अंतर्दर्शन विधि के बारे में बताया कि अंतर्दर्शन विधि क्या होती है। अंतर्दर्शन का मतलब होता है कि अपने अंदर जाकर अपना अनुमान स्वयं लगाना, अपने बारे में स्वयं अध्ययन करना। ये भी विलियम वुंट ने दी थी। और एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये भी विलियम वुंट ने दिया था। एक्सपेरिमेंटल थ्योरी किसने दी? और इन्होंने मस्तिष्क के बारे में बताया कि इसके दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट ब्रेन। लेफ्ट में तो होता है भाषा का विकास, और इसमें होता है मैथ्स, क्रिएटिविटी और रीजनिंग। लेफ्ट में तो भाषा का विकास होता है और राइट में मैथ्स, क्रिएटिविटी और रीजनिंग, इन सब का विकास होता है। और इन्होंने चेतना के बारे में कहा कि चेतना से संवेदना होती है। संवेदना मतलब सेंसेशन। कैसे होती है ये? जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, उनसे पहले हम किसी चीज़ को देखते हैं और फिर उस पर ध्यान लगाते हैं। और ध्यान लगाने के बाद जो हमारे कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, उनसे हम उनको मैच करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद हम प्रत्यक्षीकरण पर पहुंचते हैं। प्रत्यक्षीकरण को परसेप्शन कहते हैं। पहले हम अपनी 5 इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा से जो भी है, इनसे हम किस चीज़ को देखते हैं, उससे फिर हमें एक संवेदना फील होती है। जैसे आँख से देखते हैं, कोई दुख में है तो देख कर पता लगा सकते हैं उसका, हाँ भाई ये दुख में दिखाई दे रहा है, उसकी फील दो हाव भाव देख कर फिर हम उस पर ध्यान देते हैं। फिर पुराने एक्सपीरियंस को समझोड़ते हैं, अच्छा ये दुखी है, उससे पता चल जाता है। फिर अनुमान लगा लेते हैं प्रत्यक्षीकरण से, हाँ ये अनुमान लगाया जाता है कि हाँ कि दुखी है, क्या है, ये पुराने अनुभव से मिक्स करके रिजल्ट पे पहुंचा जाता है प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही। उसको बोलते हैं परसेप्शन। और इसमें हम मानसिक अनुभूतियों का अध्ययन करते हैं। मानसिक अनुभूतियों का अध्ययन या फिर मेंटल एक्टिविटीज़। इन सब का अध्ययन चेतनक विज्ञान में किया जाता है। आगे चलते हैं। और विलियम वुंट, इनको संरचनावादी कहा जाता है। संरचनावाद का इन्होंने बताया, संरचनावाद के बारे में बताया। इंग्लिश में इसको स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं।
इन्होंने बताया कि मस्तिष्क की एक संरचना होती है और ये संरचनावादी थे और इन्होंने इसके बारे में बताया था। और जो इनके शिष्य थे टिचनर, इन्होंने 1892 में मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला हाफकिन यूनिवर्सिटी में स्थापित की थी। मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला, और जो भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित हुई थी वो 1916 में भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला उन्नीस 16 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। और किसके द्वारा की गई थी? एन सेन गुप्ता के द्वारा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने तो जो है सिर्फ संरचना के बारे में बताया था, मन मस्तिष्क की उसकी संरचना के बारे में बताया था। जो चेतना है उसकी सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में ही बताया था, जो चेतना होती है। लेकिन जो विलियम जेम्स थे, इन्होंने प्रकार्यवाद का जन्म दिया। इन्हें प्रकार्यवाद का जनक भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसको फंक्शनलिज्म कहते हैं। विलियम जेम्स ही प्रकार्यवाद के जनक थे। इन्होंने तो संरचना के बारे में बताया था, इन्होंने इसके कार्यों के बारे में बताया था। मन या फिर मस्तिष्क के या फिर चेतना के कार्यों के बारे में बताया। मन मस्तिष्क या चेतना के जो भी कार्य होते हैं उसके बारे में विलियम जेम्स ने बताया था। फंक्शनलिज्म मतलब किस प्रकार से कार्य करते हैं। उसके बाद इन्होंने 1890 में एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। में इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किताब लिखी। लेकिन जो चेतना का विज्ञान था इसका भी विरोध हुआ। चेतना का विरोध क्यों करने लगे थे? क्योंकि इसमें सिर्फ चेतना का अध्ययन शामिल था। इसमें अचेतना का अध्ययन, अर्थ चेतना, अचेतन, इन सब का अध्ययन नहीं था। इसका विरोध करने वाले कौन थे? विरोधी, इसका विरोधी था फ्रायड। फ्रायड ने कहा कि इसमें अर्ध चेतन और अचेतन तो है ही नहीं। चेतन तो हमारे मस्तिष्क का सिर्फ 1/10वां हिस्सा है। 1/10वां भाग क्या है? चेतन। और बाकी जो 90% हिस्सा है वो क्या है? अचेतन है या फिर अर्ध चेतन है उसमें। तो हम इसको चेतना का विज्ञान कह नहीं सकते। और इसके साथ मैकडूगल ने भी कहा था इसको, मैकडूगल ने भी इसका विरोध किया था कि चेतना जो है वो तो हमारे मस्तिष्क का छोटा ही भाग है, इसलिए हम इससे मनोविज्ञान कह नहीं सकते। तो इसके बाद एक नई परिभाषा सामने आई हमारे, व्यवहार का विज्ञान। जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। और जो
जो व्यवहार शब्द है उसका प्रयोग 1908 में पहली बार किया गया था। किसके द्वारा? मैकडूगल के द्वारा। मैकडूगल ने पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था 1908 में। और कौन सी बुक में किया था? इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। इस बुक में इन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। और इन्होंने एक बुक और लिखी थी, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो आप YouTube पे देखोगे या कहीं और कहीं देखोगे तो उसमें बताया जाता है कि व्यवहार शब्द जो पहली बार प्रयोग हुआ था वो एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक में हुआ था। लेकिन अगर आप एस.के. मंगल बुक जो है कि काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, उसमें ये बताया गया है कि इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस में पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग हुआ था। ये गलत है उसमें। तो इसका ये आंसर सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और जो ये है इस पुस्तक में इन्होंने सिर्फ जो व्यवहार है उसकी परिभाषा के बारे में बताया गया था। जो व्यवहार है उसकी परिभाषा की जो डेफिनेशन है वो इस किताब में दी थी। और जो व्यवहारवाद का जनक माना जाता है वो जे.बी. वाटसन को माना जाता है। और इन्होंने 1913 में व्यवहारवाद का विज्ञान बताया था। उस समय से इसको व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। और इनके साथी कौन थे? व्यवहारवादी कौन थे? और उसमें वाटसन, स्किनर, पावलोव और मैकडूगल और थॉर्नडाइक, इन सब ने, ये सभी व्यवहारवादी थे। वाटसन, स्किनर, पावलोव, मैकडूगल और थॉर्नडाइक, इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। और वाटसन ने ये कहा था कि मुझे तुम कोई भी बच्चा दे दो, जो तुम कहोगे मैं उसको वो बना दूंगा। ये वाटसन ने कहा था। 1913 में व्यवहारवाद किया इन्होंने जनक माना जाता है इनको। और 1913 में इन्होंने व्यवहारवाद के बारे में बताया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। ये मनोविज्ञान की पहली वीडियो है। इस सीरीज़ में और भी वीडियो आएंगी और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। और जो कुछ इस वीडियो में हम नहीं बता पाए हैं, आगे इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक आएंगे तो उसमें उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। धन्यवाद।